Okay, so good morning everyone and welcome to Vestige वेब सेमिनार। वेस्टिज की वेब सेमिनार में आप सभी का हार्दिक रूप से मैं स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग जानते हो, मेरा नाम शंकोजित गोस्वामी है और वेस्टिज की परिवार में एज ए रीजनल सेल्स मैनेजर में काम करता हूं और पूरी ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश की सेल्स एंड ट्रेनिंग पार्ट ये मैं देखता हूं। दोस्तों, जैसे कि लॉकडाउन के टाइम में घर बैठे आप लोग कुछ सीख सको, उसी के उम्मीद पे हम लोग हर रोज कुछ नए नए प्रोग्राम आपके लिए करते हुए जा रहे हैं। और जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही जल्द आपका कंपनी वेस्टिज मार्केटिंग कंप्लीट करने वाला है उसकी 16वीं सालगिरह, यानी कि 16th ईयर ऑफ एनिवर्सरी, जो हम सेलिब्रेट करेंगे 2 जून को। दोस्तों, 2 जून एक बहुत ही खुश दिन होगा हम लोग का, बहुत ही धमाकेदार दिन होगा। कंपनी की तरफ से तो बहुत सारे इवेंट्स होंगे ही, साथ ही में स्पेशल इवेंट जो हम लोग प्लान कर रहे हैं ओनली फॉर द ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट एंड बांग्लादेश एंड नेपाल के लोगों के लिए, वो प्रोग्राम भी हम लोग उस दिन आपके लिए शेयर करेंगे। दोस्तों, ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन टाइम मैंने आपके लिए एक पूरी की पूरी एक लीडरशिप जो वर्कशॉप था उसको मैंने पार्ट बाय पार्ट आपके लिए करते हुए जा रहे हैं, जिसके तहत हम लोगों ने कुछ चीजों को सीखा था कि पावरफुल प्रेजेंटेशन कैसे दिया जाता है। साथ ही साथ हम लोग सीखे थे कि प्रोस्पेक्टिंग जो पाइपलाइन है वो किस तरह से तैयार होता है, क्या होता है। और आज जो हम लोग आपसे बात करेंगे, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कि हाउ टू प्रोस्पेक्ट सक्सेसफुली, यानी कि प्रोस्पेक्ट किस तरह से किया जाता है, किस तरह से सक्सेसफुल प्रोस्पेक्ट किया जाता है, और उसको करने से पहले कौन सी ऐसी चीज है जो करना चाहिए। लोग ज्वाइन तो कर लेते हैं मार्केटिंग के अंदर, वेस्टिज के अंदर, उसके बाद जब जो काम करने के निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं, लोगों से मिलने के लिए जाते हैं, बहुत सारे लोग हमें एक चीज बोलते हैं कि सर लोग मेरे बात सुनते नहीं है, या फिर मैं लोगों को सही तरीके से समझा नहीं पाता हूं, या मेरे साथ लोग जुड़ते नहीं है। इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जो लोगों के मन में चल रहे हैं कि भाई मैं मेहनत तो कर रहा हूं, मैं काम तो कर रहा हूं, लेकिन कौन सी ऐसी गलतियां रह जाती है जिसकी वजह से लोग मेरे साथ नहीं जुड़ रहे हैं। मैं सब कुछ तो कर रहा हूं लेकिन लोग उसके बाद भी क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। दोस्त, इसलिए आज मैं आपके लिए जो प्रोग्राम करूंगा, जो प्रेजेंटेशन में दिखाऊंगा, वो इसी के ऊपर होगा कि प्रोस्पेक्टिंग अगर करना है तो प्रोस्पेक्ट को सक्सेसफुली किस तरह से प्रोस्पेक्ट किया जाता है। तो चलिए दोस्त, हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं, और आगे बढ़ते हुए सबसे पहला जो चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक जो लोग यहां पर आके करते हैं, जैसे ही लोग ज्वाइन कर लेते हैं वो एक चीज सोचना शुरू करते हैं, हु कैन आई सेल दिस प्रोडक्ट, किसको मैं अपने प्रोडक्ट्स बेचूं, किसको मैं अपना प्लान दिखाऊं, किसको मैं अपना ज्वाइन करवाऊं। और लोग ये गेस वर्क करना स्टार्ट करते हैं और सोचते रहते हैं कि ये जो बिजनेस है इट्स अ बिजनेस ऑफ सेलिंग प्रोडक्ट, क्योंकि लोगों के पास अभी भी दिमाग के अंदर कहीं ना कहीं ये भरा हुआ है कि डायरेक्ट सेलिंग इट्स टोटली बेस्ड ऑन द प्रोडक्ट सेलिंग, राइट। दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग सिर्फ प्रोडक्ट सेलिंग नहीं है, ये लोगों की एक फ्रीडम देने का काम है। तो इसके अंदर हमें बहुत सारी ऐसी चीज है जो हमें देखना होता है, राइट। तो सबसे पहले दोस्तों कि हम तो पहले ये मत सोचिए कि आपके इस प्रोडक्ट कौन खरीदेगा या फिर आप किसको ये प्रोडक्ट सेल करोगे। सबसे पहले जो रियलिटी है इसके अंदर, जो चीज हमें सोचना चाहिए कि पीपल्स आर लिविंग ऑन अ मंथ बेसिस। आप अगर लोगों को सोचते हो कि लोगों को प्रोडक्ट सेल करोगे, लेकिन लोगों की जो उम्मीद होती है, लोगों की जो सोच होती है, वो किस प्रकार की होती है ना। लोग सबसे पहले तो जान लो कि आज के डेट में या फिर कभी भी लोग अपने मंथ ऑन मंथ बेसिस पे लोग जमा करते हैं। स्पेशली मंथ ऑन मंथ बेसिस पे कौन लोग जीते हैं, जो स्पेशली सर्विस होल्डर होते हैं। मंथ ऑन मंथ बेसिस क्यों? क्योंकि जितने भी सर्विस होल्डर हैं, जितने भी नौकरीदार लोग हैं, नौकरीदार लोगों को मिलता है सैलरी। देखिए, जितने भी नौकरी करने वाले लोग हैं वो आज के डेट में बहुत खुश हैं। क्यों खुश है पता है? क्योंकि आज महीने का 30 तारीख है और कल 31 होगा, और परसों सुबह होते ही उनके मोबाइल पे एक मैसेज आएगा, टिंग, और वो खुशी से वो मैसेज खोल के देखेंगे कि उसके अंदर उनकी सैलरी क्रेडिट हो चुका है। बहुत सारे लोगों के तो आज ही क्रेडिट हो जाएंगे, क्योंकि टुडे इज द लास्ट वर्किंग डे। तो आज भी बहुत सारे कंपनीज अपने सैलरी पे कर देते हैं अपने एम्प्लॉइज को। और जैसे ही ये सैलरी पे होता है, नेक्स्ट सबसे बड़ा काम होता है उनका क्या, कि नेक्स्ट दिन से वो जुड़ जाते हैं कि इस पैसे को आप किस तरह से खर्चा किया जाए। इस तरह को करने के लिए आप लोग पहले हिसाब कर लेते हैं लोग कि मेरे को कहां कहां ईएमआई पे करना है, किस चीज का रेंट पे करना है, कहां क्या मेरा सेविंग्स इन्वेस्टमेंट है, और वो सारी चीजों के ऊपर वो सोचना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों, इसीलिए कहा जाता है कि पीपल्स आर लिविंग ऑन मंथ बेसिस।
वेटिंग फॉर द नेक्स्ट सैलरी टू कम। लोग वेट करते हुए जाते हैं कि मेरा नेक्स्ट सैलरी कब आएगा और मैं अपना नेक्स्ट काम कैसे करते हो जाऊंगा। वर्किंग जस्ट टू सेव देयर जॉब, वो लोग काम करते हुए जाते हैं सिर्फ अपने नौकरी को बचाने के लिए। दोस्तों जैसे कि आपको पता है लॉकडाउन के टाइम पे बहुत सारे लोगों के जॉबलेस हो गए, बहुत सारे लोग नौकरी चले गए, अच्छे कंपनी बुरे कंपनी हर कंपनी में से लोग गए। मैं कुछ चीजों के बारे में पूछ रहा था, मेरे एक दोस्त ने बोला कि उनकी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर कुछ लोगों के नौकरी चले गए, बहुत सारे लोगों के सैलरी कम हो गए। मैंने उनसे एक चीज पूछा, अच्छा नौकरी क्या सारे ऑर्गेनाइजेशन के सारे लोगों के पास गए हैं? सैलरी डिडक्शन क्या सारे लोगों के हुए हैं? एंड द आंसर केम आउट नो, सारे लोगों के जॉबलेस नहीं हुए, सारे लोगों के सैलरी डिडक्शन नहीं हुए। तो मेरा सवाल था उनसे कि पर्टिकुलर कुछ लोगों के सैलरी डिडक्शन क्यों हुए, पर्टिकुलर कुछ लोगों के नौकरी क्यों चले गए। और जब उन चीजों के ऊपर हमने डिस्कस किया तो पता चला एक चीज, सिर्फ उन्हीं लोगों के नौकरी गए कंपनी जिनको लगा कि दिस पीपल आर नॉट अ एसेट फॉर मी, दोज पीपल आर द लाइबिलिटीज फॉर द कंपनी। दोस्त कभी भी सिर्फ जिंदगी जीने के लिए काम मत करो, अपने ड्यूटीज के लिए, अपने सैलरीज के लिए, अपने पे आउट के लिए, अपने पे चेक के लिए सिर्फ काम मत करो। काम करो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, काम करो जो अपने अंदर से आपको प्रभावित करे किसी काम को करने के लिए, काम करो अपने बड़े सपनों को पूरा करने के लिए। लोग जो सिर्फ अपने नौकरी को बचाने के लिए काम करते हैं ना, लॉकडाउन के टाइम पे मैक्सिमम वही लोग आज के डेट में जॉबलेस हो चुके हैं। तो लोग सिर्फ अपने पैसे को, अपने जॉब को बचाने के लिए लोग काम करते हुए जाते हैं, ट्राइंग टू सेव मोर एज दे आर नॉट एबल टू अर्न मोर। नौकरी देखोगे बहुत सारे लोगों के मैंने देखा है, डोंट वरी, इट्स जस्ट एग्जांपल मैं दे रहा हूं, प्लीज कोई पर्सनली मत लीजिएगा। बहुत बारी देखा गया है कि बहुत सारे लोग एवं स्पेशली जो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर हैं, सरकार की एक नीति है कि जब सरकार मार्केट में ज्यादा मात्रा में पैसा पहुंचाना चाहते हैं कि लोगों के हाथ में ज्यादा मात्रा में पहुंचे, तो सरकार की एक पॉलिसी है कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं उनके लिए पे कमीशन बैठाया जाता है उनकी सैलरी को बढ़ाने के लिए, ताकि मार्केट पे ज्यादा फ्लो हो जाए, वो पैसा लोग खर्च करें और मार्केट में पूरी की पूरी एक प्रभाव आए इसके ऊपर। लेकिन स्टडीज के अंदर मैक्सिमम जगहों पे देखा गया है कि अगर किसी इंसान का पहले 100 रुपया सैलरी था और उसमें से वो 40 रुपया बचाता था और 60 रुपया खर्च करता था, जब उसकी सैलरी 100 से 150 किया गया तो उस हिसाब से उसकी जो खर्च करने की प्रवणता है वो बढ़ने चाहिए। लेकिन देखा जाता है उल्टा होता है कि खर्च करने की प्रवणता से ज्यादा सेविंग्स करने की प्रवणता लोग ज्यादा मात्रा में बढ़ा देते हैं। हम सेव करने में ज्यादा मायने क्यों? क्योंकि इनसिक्योरिटी, भविष्य में क्या होगा। आज के डेट में देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जैसे मैं ये बोलूंगा लोग बोलेंगे अरे भाई देखो हमने सेव किया था तभी तो मुश्किल के घड़ी में बच गए, नहीं तो अभी 2-3 महीना इनकम नहीं था तो कौन खिलाता हमें, कौन पढ़ाता हमें, तो भाई सेव किए थे इसलिए तो बच गए। आई नो इट सर, बहुत सारे लोगों के दिमाग में चल रहा है यार हम तो सही किए थे। बट मुझे ये बात बताओ सर, क्या ये सोचना अच्छी बात है कि मैं फ्यूचर में मेरा इनकम नहीं होगा इसके लिए सेविंग्स करते हुए जाओ, या फिर ये सोचना अच्छा होगा कि फ्यूचर में मैं कुछ ऐसे काम करके रखूं कि मैं काम करूं चाहे ना करूं लेकिन इनकम मेरे पास आते हुए जाए। तो क्या आप अपने आप को सेव करने के बारे में सोचोगे या खर्च करने के बारे में सोचोगे? लोग सेविंग्स करना ज्यादा चाहते हैं rather than खर्च करना इंपॉर्टेंट है। पैसा सेव करके आप कभी अमीर नहीं बन सकते, पैसा खर्च करके आप अमीर बन सकते हो। एक कहावत तो सुना ही होगा, मैं बहुत बारी बहुत सारे मीटिंग में भी कहा हूं कि अगर सम्मान चाहिए तो क्या करना पड़ता है, लोगों को सम्मान देना पड़ता है। प्यार चाहिए तो क्या करना पड़ता है, लोगों को प्यार देना पड़ता है। और पैसा चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, पैसा देना पड़ेगा, यानी कि खर्च करना पड़ेगा। हम पैसे सेव करके इंसान पर अमीर बनने की कोशिश करते हैं, पैसा सेव से अमीर नहीं होते। जब आप खर्चा करोगे तब आपके कमाने की जो चाहत है वो बढ़ता है और तब आप अमीर बनते हो मेरे दोस्त, राइट। इसलिए टाइम टू सेव मोर एज दे आर नॉट एबल टू अर्न मोर, लोग इसीलिए ज्यादा मात्रा में सेविंग्स करते हैं
क्योंकि उनको लगता है कि हम ज्यादा मात्रा में इनकम नहीं कर पाएंगे। लाइफ इंश्योरेंस आर सेलिंग ड्यू टू द इनसिक्योरिटी एज दे आर अनेबल टू मेक वेल्थ। लाइफ इंश्योरेंस बिकता ही है सिर्फ एक चीज के ऊपर। आई हैव अ एक्सपीरियंस विद लाइफ इंश्योरेंस आल्सो। आई हैव वर्क विद लॉट्स ऑफ बैंकिंग सेक्टर, मैंने उनके साथ भी काम किया है प्रीवियसली। तो इंश्योरेंस के अंदर सिर्फ हम एक ही चीज लोगों को डराते थे, फ्यूचर इनसिक्योरिटी। बहुत तरह से लोग हैं जो यहाँ पर शायद इंश्योरेंस सेल करते हैं या फिर इंश्योरेंस ले चुके हैं या फिर जो जानते हैं इंश्योरेंस मार्केट के बारे में, वो सारे लोग सहमत होंगे। इंश्योरेंस की एड भी आता है तो देखिएगा, ऐसे ऐसे ही एड आते हैं। हस्बैंड वाइफ दोनों रास्ते से जा रहे थे, अचानक गाड़ी आया, हस्बैंड को ठोक के चला गया, वाइफ बैठ के सोच रही है अब मेरा क्या होगा, अगर एलआईसी होता तो बच गया होता। राइट? तो ये सारे के सारे फ्यूचर इनसिक्योरिटीज को डराने के लिए किया जाता है। लोग ऐसी चीजों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं रेदर देन लोगों को यह ध्यान देना चाहिए कि फ्यूचर में मैं अपना वेल्थ कैसे बना पाऊं, ताकि मेरे परिवार में कोई रहे चाहे ना रहे, मेरे पास वो इनकम आने चाहिए। दैट्स कॉल्ड द रियल फाइनेंशियल फ्रीडम। राइट? डू यू अंडरस्टैंड समथिंग? कि एक चीज आपको समझो कि लोगों को क्या समझ आता है कि यू डोंट नीड दिस पीपल। हमारे इस बिजनेस के अंदर इस तरह के लोग जो सिर्फ अपने नौकरी को बचाने के लिए काम करते हैं या फिर सेव करते हैं ताकि फ्यूचर में वो वेल्थ क्रिएट ना कर पाए, या फिर जो फ्यूचर से डरते हैं, या फिर जो ज्यादा मात्रा में इंश्योरेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं, इन फ्यूचर इनसिक्योरिटीज में जो लोग सबसे ज्यादा प्रेरित हैं, ये लोग हमारे धंधे के लिए एकदम सही लोग नहीं है। ये ऐसे ही नहीं होते हमारे धंधे के लिए। यू डोंट नीड दिस पीपल, दे डेस्परेटली नीड एंड वांट व्हाट यू हैव टू ऑफर। ये लोग पता है क्या वेट करते रहते हैं कि आप इनको क्या देना चाहते हो, ये लेने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसको लेने के लिए जो मेहनत करनी है वो करने के लिए कभी तैयार नहीं होते हैं। इसलिए इस तरह के लोग हमारे बिजनेस के लिए सही नहीं होते हैं। स्टॉप थिंकिंग, दोस्तों सोचना बंद करो, हु कैन आई गेट इनटू दिस। आप ये सोचना बंद करो कि कौन लोग हमारे इस बिजनेस के अंदर आएंगे, किसको मैं प्रोडक्ट सेल करूं। आप ये सोचना शुरू करो आज से, हु आई वुड लाइक टू ऑफर दिस अपॉर्चुनिटी। आप किसको ये अपॉर्चुनिटी दोगे? सपोज करो अभी एक एग्जांपल ले लेता हूं, कोरोना वायरस का बहुत प्रकोप चल रहा है सब जगह पे, एंड हैंड सैनिटाइजर, हैंड वॉश, इन चीजों के डिमांड मार्केट में, मास्क, इन चीजों के डिमांड बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ चुका है। अब सपोज करो कि आपके पास सैनिटाइजर की बहुत अच्छी स्टॉक है और मार्केट में पूरी सैनिटाइजर गायब हो गया, किसी के पास सैनिटाइजर नहीं है, किसी के पास नहीं है, आपके पास कुछ लिमिटेड है, आप 10-12 लोगों को दे सकते हो। अब बताओ मुझे, जब ये सैनिटाइजर आप किसी को देने चाहोगे तो क्या जो मिलेगा उसी को दोगे, या फिर आप चुन चुन के उन लोगों को दोगे जिनको इस चीज की जरूरत सबसे ज्यादा है? उन्हीं को दोगे ना, चुनोगे ना आप सभी को देते हुए नहीं फिरोगे। क्यों? इट्स ए अपॉर्चुनिटी, इट्स ए अपॉर्चुनिटी। सबकी बस की बात नहीं है, सब लोग लेंगे भी तो एक कथा আছে ना, बांदरेर गलाय मुक्तोर माला, तो सबके वो सहन में आएगा भी नहीं, उसको हजम भी नहीं कर पाएंगे। सो आपको चूज करना है, who I would like to offer this opportunity, as because what you are doing, you are selling is freedom. आप लोगों को स्वाधीन बनाने की, इंडिपेंडेंट बनाने की काम कर रहे हो, आप लोगों को फ्रीडम दे रहे हो, चाहे वो फ्रीडम फाइनेंशियली हो, चाहे वो फ्रीडम पैसे के मामले में हो, चाहे वो फ्रीडम इनकम के ऊपर हो, चाहे वो फ्रीडम अपनी लाइफ के ऊपर हो, चाहे वो फ्रीडम अपनी सोच के ऊपर हो, चाहे वो फ्रीडम अपने सपने के ऊपर हो, आप लोगों को फ्रीडम बेच रहे हो। और ये सब लोगों को नहीं दिया जाता है, ये आपको चुनना पड़ेगा कौन से ऐसे लोग हैं जिनको मैं ये ऑफर करूंगा, जिनको मैं ये चीज दूंगा, तभी जाके आप बढ़ोगे। आप क्या दे रहे हो लोगों को? आप लोगों को दे रहे हो फ्रीडम। नेवर लूज साइट ऑफ दैट। अपने नजर कभी भी इस चीज के ऊपर मत हटाओ। व्हाट यू आर ऑफरिंग द अपॉर्चुनिटी टू बिकम देयर ओन बॉस एंड कंट्रोल देयर डेस्टिनी। आप लोगों को एक अपॉर्चुनिटी दे रहे हो, मौका दे रहे हो
कि वो खुद के अपने बॉस बन सके और कंट्रोल कर सके अपनी डेस्टिनी, यानी कि अपने भविष्य को। दोस्त, हम सारे लोग तो चाहते तो हैं कि अपना खुद का बॉस बने। अब सारे लोग बात भी करते हैं, खुद का बॉस बनो, खुद का बॉस बनो, खुद का बॉस बनो। लेकिन पता है लोग अपने बॉस क्यों नहीं बनते? क्यों नहीं? कहीं ना कहीं हमारे डीएनए के अंदर कहीं ना कहीं एक जगह पे कहीं अभी भी भरा हुआ है कि हमें किसी के अधीन में होके काम करना पसंद है, किसी के अधीन में आके काम करना अभी भी पसंद है। पता है क्यों? क्योंकि आप अगर हिंदुस्तान की नक्शे को देखो, हिंदुस्तान की अगर इतिहास को देखो, तो बहुत सालों के आगे हुआ, हम लोग पहले राजा महाराजाओं के अंदर काम करते थे। राजा महाराजे जो बोलते थे हम लोग उसी के ऊपर अमल करते थे। उसके बाद जब मुगल आए, बाकी सल्तनत आए, तो हमने उनके अंदर, उन्होंने राज किया हमके ऊपर। उसके ऊपर ब्रिटिश आए, उन्होंने राज किया हमारे ऊपर। और आज के डेट में पता चल गया आपको, मंत्रियों के अंडर में हम लोग काम करते हैं। यानी कि दोस्त, हम सारे लोग, अगर आप चाहते भी हो कि सारे लोगों को अपना बॉस बनाओ, सारे लोग उसके लिए तैयार नहीं होते। एंड कंट्रोल द डेस्टिनी, भविष्य। क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम लोग अभी भी मानते हैं कि भविष्य हाथों की लकीरों में है, अंगूठियों में है, ताबीजों में है, पूजा पाठ में है। उनको खुद के ऊपर कभी भरोसा नहीं होता है, नहीं? तो खुद के ऊपर वो भरोसा करते नहीं है और खुद के ऊपर वो बॉस नहीं बनना चाहते हैं। ऐसे भी लोग बहुत सारे हैं। फॉर द मोस्ट इट विल बी द फर्स्ट अपॉर्चुनिटी विथ अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल। बहुत सारे लोगों के लिए ये एक पहला मौका है, पहला अपॉर्चुनिटी है अनलिमिटेड इनकम पोटेंशियल के लिए। It is also the first opportunity to become a successful by empowering others. ये पहला अपॉर्चुनिटी, पहला मौका है जिसके तहत कि लोग एम्पावर करते हैं लोगों को सक्सेसफुल बनने के लिए। Everyone should be, but actual many are not. जैसे मैं कह रहा था, आपको लग रहा है अच्छा बॉस बनना खुद का, ये तो सही बात है भाई। अपना भविष्य खुद के हाथों से बनाना, ये भी बहुत सही है भाई। अनलिमिटेड पोटेंशियल इनकम, बहुत सही है। लोगों को एम्पावर करो और खुद भी सक्सेसफुल बनो, यार बहुत सही बात है। ये तो सबको करना चाहिए। लेकिन हकीकत है मैक्सिमम लोग चाहते नहीं हैं। तो जो लोग चाहते हैं, हमें उन जैसे लोगों को तलाश करना है, उन जैसे लोगों को ढूंढना है। क्यों? क्योंकि बिकॉज इट मीन्स गेटिंग आउट ऑफ देयर कंफर्ट जोन एंड इट टेक्स सेल्फ बिलीव that they don't possess. क्या कहा मैंने? Why? Because it means getting out of their comfort zone. लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना नहीं चाहते हैं, क्योंकि कंफर्ट जोन से बाहर आने के लिए लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। और ये हमारे जन्म से सिद्ध है। एकदम जब छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे भी नहीं, जब हम लोग मां की गर्भ में होते हैं, द मोस्ट प्रोटेक्टिव प्लेस इन द वर्ल्ड, जहां पर कोई टेंशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ सोच नहीं, आराम ही आराम, एकदम हिलते रहो, दुलते रहो, मौज से रहो। और उस कंफर्ट जोन से जब हमें बाहर आना होता है, हमें मुश्किलों का सामना करना होता है, हमें लड़ना होता है। हमें यहाँ पर आने के बाद, धरती के आने के बाद, इस धरती की एनवायरनमेंट को सहना होता है, बहुत उसके लिए मेहनत करना पड़ता है। और इसीलिए दोस्त, कभी भी हम अपने कंफर्ट जोन से छोड़ के बाहर जाना नहीं चाहते। अब कुछ करने के लिए तो कंफर्ट जोन से बाहर जाना ही पड़ेगा। और स्पेशली अगर कुछ अच्छा काम करते हैं, क्योंकि अच्छा काम हमेशा मुश्किल होते हैं, बुरे काम हमेशा आसान होते हैं। आप ऊपर उठने के लिए आपको मेहनत करना होता है, नीचे आने के लिए आपको मेहनत की जरूरत नहीं होती है। अगर आप छोटी छोटी सी चीज भी देख लो, देखो आपको गलत आदत लगाने के लिए, आपको एक सिगरेट या दारू की आदत लगाने के लिए ज्यादा मुश्किल नहीं करना होता है। 4-5 ऐसे दोस्तों के साथ बैठ जाओ, 2-4 सुट्टे मारते रहो, 2-4 पैक लेते रहो, 2-4 दिन बाद आराम से आदत पड़ जाएगा। लेकिन इस आदत को छोड़ने के लिए आपको महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं, मुश्किलें आते हैं, ओवरड्यू विथड्रॉल सिंड्रोम सहना पड़ता है हर काम के लिए। अब देखो पानी को ऊपर से नीचे आने में मेहनत करना होता है? नहीं, ऊपर से छोड़ दो पाइप के अंदर, वो नीचे आ जाएगा। लेकिन नीचे से ऊपर भेजने के लिए
मेहनत करना पड़ता है। सांस छोड़ने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ता, लेकिन सांस लेने के लिए मेहनत करना पड़ता है। सफल बनने के लिए मेहनत करना पड़ता है, असफल बनने के लिए कुछ मत करो, आप ऐसे ही असफल बन जाओगे। यानी कि दोस्त, क्योंकि हम धरती के ऊपर रहते हैं और धरती के अंदर जो माध्याकर्षण क्रिया है, जिसके तहत कुछ भी चीज को अगर आप हासिल करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, ऊपर उठना चाहते हो, तो आपको मुश्किलों का सामना करना होता है, कंफर्ट जोन से बाहर आना होता है। बहुत सारे लोग हैं जो नौकरी कर रहे हैं और आज के डेट में उनकी नौकरी का प्रेशर और ज्यादा बढ़ चुका है। आप अगर कहते हो कि भाई नौकरी करते करते आप एक दूसरा काम भी कर सकते हो, तो देखो वो अभी 8 बजे या 7:30 बजे घर आ जाते हैं। उसके बाद उनको फोन करना पड़ेगा, लोगों से मिलना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, मीटिंग अटेंड करना पड़ेगा। आप मीटिंग के यूट्यूब चैनल उसको भेजोगे, वो देखना पड़ेगा। भाई कौन करे इतना काम? ये तो फालतू की मुश्किल की काम है। तो सारा का सारा काम क्या है? कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का काम है, और लोग कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल पाते हैं। हम बहुत सारी चीजों के अंदर जब प्रैक्टिकली पहुंचते हैं ना, उसके बाद भी हम चीजों को समझने की कोशिश नहीं करते हैं। दोस्त, आज के डेट में इस कोरोना के प्रकोप से कुछ चीजों तो लोगों के लिए क्लियर हो चुका है। एक, जो हम 16 साल से लोगों को बोलते हुए जा रहे थे कि अपनी इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, इम्यून सिस्टम बढ़ाओ, आज के डेट में लोग अच्छी तरह से समझ गए हैं कि इम्यून सिस्टम बढ़ाना कितना बड़ा चैलेंज है और क्यों जरूरी है आज के डेट में। दूसरा, सेकंड इनकम। यू ऑलवेज हैव टू बी अ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम, ये भी बहुत जरूरी है। लोग सोचते हैं, उसके बाद भी लोग करते नहीं है। जब मौका आता है, जब प्रॉब्लम आता है, 2-4 दिन के लिए हाँ 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 भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, हाँ भाई, करना चाहिए, करना चाहिए। उसके बाद, क्योंकि हमारी जो याददाश्त क्षमता है ना, ये बहुत शॉर्ट मेमोरी, हम सारे लोग गजनी हैं, ज्यादा दिन याद नहीं रखते हैं, बहुत कम दिनों तक याद रखते हैं और चीजों को भूल जाते हैं। दोस्त, दैट इज द राइट टाइम। ये जो समझ चुके हो अभी, इसको भूलने से पहले ही आपको अपने इम्यून सिस्टम भी स्ट्रांग करना है, और आपके लिए दूसरा सेकंड पोटेंशियल इनकम भी जरूरी करना है, और उसके लिए आपको ब्रेक करना पड़ेगा आपकी कंफर्ट जोन। एंड साथ ही साथ इट टेक्स सेल्फ बिलीव, अपने खुद के ऊपर विश्वास कि आप कर सकते हो। दुनिया में कोई भी इंसान बाहर से आपको विश्वास नहीं दिला सकता जब तक आप खुद अपने ऊपर बिलीव नहीं करते हो। इसलिए सेल्फ बिलीव जिनके अंदर है और जो कंफर्ट जोन तोड़ के बाहर आना चाहते हैं, वो लोग सही हैं हमारे इस बिजनेस के लिए। साथ ही साथ, दे वांट सक्सेस बट डू नॉट वांट टू वर्क फॉर इट। लोग देखोगे, जैसे हम जाते हैं लोगों के पास समझाने और कहते हैं कि ये सफल लोगों के बारे में देखो, इन सफल लोगों के बारे में देखो, हम बहुत अच्छा क्या बात कर रहे हो यार, और यार वेस्टेज में ज्वाइन करके लाख रुपए का इनकम आता है, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। और क्या बात कर रहे हो, गाड़ी साड़ी भी मिलता है, अच्छा मर्सिडीज BMW, ये क्या बात है भाई, क्या बात है, अच्छा फॉरेन ट्रिप भी है, अरे मजा आ गया भाई, मजा आ गया। मेहनत करने, अजी ना जी, मेहनत तो ना कर पाएंगे हम, तो क्या फोकट में आएगा? ऐसे ऐसे आ जाएगा लाख रुपया, ऐसे ऐसे आ जाएगा लग्जरी कार, ऐसे ऐसे आ जाएगा फॉरेन ट्रिप? चाहिए सबको, करना कुछ नहीं चाहते, फिजिकली फिट तो होना चाहते हैं, लेकिन ये एक्सरसाइज ना करेंगे, मेहनत ना होगा हमसे, हम मेहनत ना कर पाएंगे, लेकिन चाहिए हमारे सब कुछ। तो जो लोग इस तरह की सोच रखते हैं, वो भी नहीं चाहिए हमें। वो लोग चाहिए होते हैं जो कुछ सफलता पाने के लिए, मेहनत करने के लिए, काम करने के लिए तैयार हैं, कुछ कर सकते हैं, कुछ करना चाहते हैं। ये सही लोग हैं हमारे बिजनेस के लिए। साथ ही साथ, मेनी मोर थिंग दे वांट सक्सेस बट आर टेकिंग एक्शन टू प्रिवेंट दैट। राइट? लोग सक्सेस तो चाहते हैं, लेकिन उनके लिए जो एक्शंस चाहिए, जो काम हमें करना चाहिए, उन चीजों को हम करने नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारा उस काम को करने के लिए जो सही ज्ञान चाहिए, हमारे पास वो ज्ञान कभी होता नहीं है, या फिर हम लेना नहीं चाहते। इसका मैं सही जवाब से आपको समझा रहा हूं। लोग सफलता चाहिए होता है, और सफलता चाहने के लिए, जैसे कि वेस्टिज की सफलता को अगर सबको चाहिए, और वेस्टिज की सफलता पाने के लिए हम कहते हैं कि भाई आपको जो सातों सिस्टम है, ये सिस्टम आपको फॉलो करना है। आपको हर रोज 3 लोगों से मिलना है, आपके टीम के अंदर 6 लोगों से काम स्टार्ट करना है,
आपको ये काम सारा काम करना है, प्रोडक्ट के ऊपर नॉलेज लेना है, इन चीजों के ऊपर नॉलेज लेना है, कहां पर कंपनी के ऑफिस है, उन ऑफिस से कैसे संपर्क किया जाता है, आपके एरिया के एरिया मैनेजर कौन है, वहां पर सेल्स के पर्सन कौन है, इन सारे चीजों के ऊपर आपका जानकारी, आपके नॉलेज होने चाहिए होते हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस के आने के बाद जो प्लान ऑफ एक्शन हमें लेना चाहिए, एक तो वो लेते नहीं है, और दूसरा उनको लेने के लिए जो ज्ञान चाहिए, जो नॉलेज चाहिए, जो सीखने की चाह चाहिए, लोग वो भी नहीं करते हैं। लोगों को मैं बहुत बार ही देखा हूं कि यहां पर लोग ज्वाइन कर जाते हैं, उसके बाद जब आप बोलते हो कि अरे भाई एक काम करो, इस मीटिंग पे अंदर आओ, इस मीटिंग को आपको देखना है। अच्छी मीटिंग देख के क्या फायदा हमको, वो सब तो हमको नहीं चाहिए। अरे हमको नेटवर्क सिखाते हैं जी। अरे आपको पता है 1980 से हम नेटवर्क कर करके नेटवर्क की रोज पुड़िया बना के 4-5 पुड़िया तो हर रोज हम ढकेल देते हैं, हमें क्या नेटवर्क सीखना है। सर जी, मे भी आपके पास बहुत नॉलेज है, लेकिन जब तक आप वेस्टिज में आके वेस्टिज की नॉलेज से समृद्ध नहीं होगे, आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। फरारी का इंजन कितना भी अच्छा हो जाए, अगर उसकी इंजन को खोल के मैं एम्बेसडर के अंदर डाल दूं, तो एम्बेसडर कभी फरारी की तरह नहीं दौड़ता है। यानी कि अगर फरारी की इंजन है तो फरारी की बॉडी चाहिए, अगर एम्बेसडर की बॉडी है तो उसके अंदर एम्बेसडर की इंजन चाहिए होता है, तब वो गाड़ी सही मात्रा में दौड़ेगा, अदरवाइज नहीं दौड़ पाएगा। तो आपके पास जो भी नॉलेज है, जब वेस्टिज में आके वेस्टिज की नॉलेज आप नहीं लोगे, वेस्टिज जो एक्शन आपको लेने के लिए कह रहे हैं उसको नहीं करोगे, तब सफलता आना बहुत मुश्किल है। यानी कि हमें वो लोग चाहिए जो सीखने के लिए तैयार हैं और जो चीज सिखाया जाता है उन पे अमल करने के लिए तैयार हैं। हमें ऐसे लोग इस बिजनेस के अंदर चाहिए होते हैं, राइट। आगे बढ़ते हुए दोस्तों हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट चीज के ऊपर कि नंबर ऑफ पीपल सीकिंग सक्सेस इन वर्क, बट दोज विल सीज देम अपॉर्चुनिटी इन अ स्मॉलर। लोग चाहते तो हैं सक्सेस को, चाहते तो सक्सेस सबको हैं, लेकिन उस अपॉर्चुनिटी को वो छोटा समझते हैं। क्योंकि लोग कभी कभार यहां पर, अभी तो तब भी चलो ठीक है कि लोगों के पास बहुत सारे एग्जाम्पल्स है देने के लिए कि हाँ देखो यहाँ पर इतने सारे बिजनेस होता था, इतने सारे सफल लोग हैं, उनको दिखाने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। हमारे पास आज के डेट में वेस्टिज की मैगजीन है, वेस्टिज की सफलता की बुक्स है, वेस्टिज के बहुत सारे इवेंट्स होते हैं, वेस्टिज की बहुत सारे ट्रेनिंग्स वगैरह हम करते हैं। ये सारा काम तो हम आज के डेट में है। जब हम लोग पहले पहले शुरू किए थे, लोगों को लगता था कि भाई 700 रुपए का प्रोडक्ट परचेस करके लाखों रुपया का इनकम इस बिजनेस के अंदर नहीं आ पाएगा। और कभी कभार इसमें हम भी लोगों को जाके ये बोलते हैं कि अरे सर एक छोटा सा बिजनेस है, कर लोगे तो कुछ आ जाएगा। अगर आप खुद ही सोचते हो ये एक छोटा सा बिजनेस है, तो आपके प्रोस्पेक्ट भी इसको छोटे नजरिए से देखेगा। उसको जिस मात्रा में सक्सेस चाहिए, वो भरोसा नहीं आएगा कि आपका बिजनेस उस मात्रा में सक्सेस दे सकता है। यानी कि जब आप लोगों को शो कर रहे हो, तो आपको वो बड़ा पिक्चर शो करना है, ताकि उनको बिलीव हो कि जिस लेवल की सक्सेस उनको चाहिए, उस लेवल की सक्सेस वेस्टिज की ये प्लेटफॉर्म उन्हें दे सकता है, राइट। अब इस तरह की क्वालिटी वाले लोग हमें मिलेंगे कहां? Where do we find these people? कहां से मिल सकते हैं ऐसे लोग? ये लोग मिलेंगे हमारे दोस्तों से, हमारे पड़ोसियों से, हमारे रिश्तेदारों में। हे भाई, इसको ढूंढने के लिए आपको मंगल ग्रह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ये आपके आसपास नहीं मिलेंगे। ऐसे लोग भी हैं जिनको खुद के ऊपर बिलीव है, जो फाइनेंशियल फ्रीडम चाहते हैं, जो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम करना चाहते हैं, जो अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, जो सीखने के लिए तैयार हैं, जो काम करने के लिए तैयार हैं, जो मेहनत करने के लिए तैयार हैं, जिनके सपने बड़े हैं। ऐसे लोग होते हैं हमारे समाज में। अगर ये समाज में नहीं होते तो आप लोग कहां से आए? आप भी तो ये समाज में आए, यानी कि आपकी तरह लोग इस समाज के अंदर है, हमें ढूंढना पड़ेगा दोस्त। अब सबसे बड़ी बात क्या है पता है? हम जिस तरह के रवैये रखते हैं, जिस तरह के सोच रखते हैं, हमें उसी तरीके के लोग मिलेंगे। एक छोटा सा कहानी में शेयर करना चाहता हूं यहां पर। एक बार क्या किया, एक कंपनी ने अपनी बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक पर्टिकुलर सिटी में, एक पर्टिकुलर कंट्री में, इस बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए अपने 2 सेल्स एग्जीक्यूटिव को बुलाया। और बुलाने के बाद उनको पूछा गया कि आप लोग जाओ
और जाके स्टडी करके आओ और हमें बताओ कि उस कंट्री के अंदर लोग कैसे हैं, क्या है इस सब के बारे में। तो पहला व्यक्ति एयरपोर्ट से उतरा, बाहर गया, तो बाहर देखे कि कुछ लोग बैठे हुए थे, बीड़ी बीड़ी पी रहे थे। तो उनके पास जाके बोले, अच्छा चाचा जी, आप मुझे बताओ यहाँ पर जो लोग हैं वो किस तरह के लोग हैं। तो बोला क्यों? बोला नहीं, मैं यहाँ पर थोड़ा सा सर्वे करने आया हूँ, मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो लोग हैं उनके रवैये कैसे हैं, उनकी सोच कैसी है, वो किस तरह के लोग हैं। तो बोला आप जहां से आए हो वहां पर जो लोग हैं वो किस तरह के हैं। बोला अरे बोलो मत चाचा, मैं जहां से आया हूं ना, लोग तो एकदम घटिया किस्म के हैं, कोई काम वाम करता नहीं है, दिन भर सिर्फ अड्डा मारते रहता है, एकदम फालतू लोग है, कोई काम वाम सुनता नहीं है, इस तरह के लोग ही भरे पड़े हैं। बोलो मिलेगा? बोलो क्या? बोलो इस तरह के लोग यहाँ पर भी मिलेगा, बाहर जाओ मिल जाएंगे ऐसे लोग। दूसरा व्यक्ति आया, उसने भी देखा कि कुछ लोग बैठे हैं, तो पहले इनसे पूछ लूं। तो उन्होंने जाके पूछा सेम क्वेश्चन कि अच्छा यहाँ पर जो लोग हैं वो लोग कैसे हैं। चाचा ने बोला कि तुम्हारे वहां पर लोग कैसे हैं? बोला अरे चाचा जी मेरे वहां पर तो बोलिए मत, बहुत ही अच्छे लोग हैं, सारे लोग सम्मान देते हैं, प्यार करते हैं, मानते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं, बड़े सपने देखते हैं, इस तरह के लोग हैं। बोला मिलेगा, इस तरह के लोग भी मिलेंगे। दोस्त, समाज हर तरह के लोगों से भरे हुए हैं, हमें ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम जिस तरह के लोग हैं तो हमारे तरह के लोग भी होंगे इस समाज के अंदर। लेकिन हम जिस तरह के लोगों को ढूंढने की कोशिश करते हैं उसी तरह के लोग हमें मिलते हुए जाते हैं। आप देख लेना दोस्त, आपको जिस तरह के दोस्तों को चाहिए होता है आपको उसी तरह के दोस्त मिलते हैं। आप जिस तरह के रिश्तेदार चाहते हो आपको उसी तरह के रिश्तेदार मिलते हैं। क्यों? ये सारा का सारा लोग हम क्या करते हैं, हम कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, यानी कि सारे मेरे तरह के लोग हैं, इसी के बीच हम अपने आप को ज्यादा सुरक्षित मानते हैं, ज्यादा आसानी से काम करना महसूस करते हैं, इसलिए हम हमेशा अपने जैसे लोगों को ढूंढते हैं। तो अगर अपने जैसे अच्छे लोगों को ढूंढना है तो आपको अपने जो अच्छाई है उनके बारे में ज्यादा सोचना है, आपकी जो गुण है उनके बारे में देखना चाहिए, rather than जो चीज सही नहीं हो रहा है उसके ऊपर फोकस ना करके जो चीज हो रहा है उनके ऊपर फोकस हमें ज्यादा मात्रा में करना चाहिए। मैं एक छोटा सा एग्जांपल भी देता हूं। बहुत सारे जगह पे अभी कोरोना के चलते बहुत सारी दिक्कतें हो रही है, प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, बहुत सारे मटेरियल्स डिलीवर नहीं हुए। मैं आज ऑफिस आया स्पेशली इसी चीज को लेके, बहुत जगह पे प्रोडक्ट्स आउट ऑफ स्टॉक्स हैं। एक नजरिया हो सकता है, आप इसके ऊपर दिन रात देख सकते हो, अरे देखो यहाँ पर प्रोडक्ट डिलीवर नहीं हुआ, ये प्रोडक्ट नहीं है, राइस ब्रांड ऑयल नहीं है, अरे यार डबल बीबी एक्सटेंशन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, दिन भर सोच सकते हो। लेकिन अगर दिन में 1 घंटा भी ये सोच लो, अरे बाकी आधा कंपनी तो कोई बंद ही हो गया, वेस्टिज फिर भी चल रहा है, बाकी कंपनी तो लोगों को प्रोडक्ट दे भी नहीं पाए, वेस्टिज तब भी दे रहा है, वे आधे कंपनी तो आपने क्लोजिंग कर भी नहीं पाए, वेस्टिज तो क्लोजिंग करके पे आउट भी टाइम पे टाइम दे दिया, वेस्टिज के पास बाकी इतने सारे प्रोडक्ट्स तो हैं, बाकी प्रोडक्ट धीरे धीरे तो आ रहे हैं। यानी कि जो अच्छी चीजों के बारे में है अगर उनके बारे में सोचोगे ना तभी आपको सिर्फ अच्छाई के बारे में नजर आएगा, सिर्फ अच्छाई चीज आपको देख पाएंगे। तो लोगों को भी जब ढूंढना है ना तो आपकी तरह लोग मिलेंगे, लेकिन आप किस तरह के लोग हैं ये आपको अपने गुणों को उभारना है, और तभी निकलेगा जब आपके अंदर जितने भी अच्छाई हैं उनके बारे में अगर आप रेगुलर सोचते हुए जाते हो, बात करते हुए जाते हो, राइट। तो बीइंग विद द फ्रेंड, नेबर्स एंड रिलेटिव, यू हैव टू मेक अ कोल्ड कॉल। कोल्ड कॉल, ये कोल्ड कॉल वाला जो शब्द है ना ये बहुत ज्यादा मात्रा में सुनाई देता है, स्पेशली अगर कोई इंश्योरेंस या फिर कोई बैंकिंग सेक्टर्स में होते हैं। कोल्ड कॉल मतलब यानी कि एकदम ठंडा वाला कॉल। हम किसी से पूछें कि भाई आपको लगता है कि इस टाइम पे आपको दूसरा एक ऑल्टरनेटिव इनकम होना चाहिए, तो कुछ लोग तो होंगे हाँ भाई होना है, कुछ लोग होंगे अबे यार क्या है, थोड़ा सा सेव वेव तो किया हुआ था, कम हो गया, क्या फर्क पड़ता है यार, थोड़ा सा खाना वाना कम कर लो, लाइफ तो फिर भी सेट है, मस्त है, चल रहा है। तो इस तरह के लोग आपको मिल सकते हैं। यानी कि आपको पता नहीं कि वो प्रॉस्पेक्ट बनेगा कि नहीं, वो काम करेगा कि नहीं, आपको सिर्फ जाके देख के आना है। बांग्ला একটা খুব ভালো কথা আছে, এটা আমি বেঙ্গলি में इसको इसलिए बोल रहा हूँ, ये बांग्ला একটা খুব ভালো কথা আছে, বলে না ये হাড়ির গায়ে একটুখানি ঢিল মেরে দেখো ফাঁকা আছে না ভর্তি আছে। यानी कि अगर कोई पतीला है बड़ा सा, उसके अंदर पानी भरा है कि वो खाली है,
अगर बाहर से थोड़ा सा कंकर मार के देखोगे ना तो उसके आवाज से पता चल जाएगा कि वो खाली है या भरा हुआ है। तो उसी तरह से कोल्ड कॉल होता है वो पतीले के ऊपर पत्थर मारना या कंकर मारना, ताकि उससे जो आवाज निकले उस आवाज से पता चले कि अंदर कुछ है या पूरा का पूरा खोखला है। अगर खोखला है तो आगे बढ़ो, अंदर कुछ है तो उसकी तरफ बढ़ो। साथ ही साथ दिस पीपल विल गिव यू द बेनिफिट ऑफ डाउट एंड विल मीट यू टू सी, राइट। इस तरह के लोग आपके पास बहुत सारे डाउट्स लेके आएंगे, क्योंकि डाउट्स उन्हीं को होता है दोस्त जो काम करना चाहते हैं। क्योंकि जो इंसान काम करना चाहता है उसके सवाल बहुत होते हैं, वो बहुत सारी चीजों को जांचते हैं, बहुत सारी चीजों को पूछते हैं और वो आपसे मिलना भी चाहते हैं ताकि इन सारे सवालों के जवाब उनको मिल पाए। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? आपको लिए तैयार होना पड़ेगा। हाउ विल इट वर्क? इट विल वर्क बाय द एडिफिकेशन, यानी कि आपको वो नॉलेज लेना पड़ेगा, आपको वो सारी चीजों के ऊपर तैयारी होना पड़ेगा। क्योंकि जो काम करने वाले लोग हैं वो सवाल पूछेंगे, लेकिन उन सवालों के जवाब भी तो आपके पास होने चाहिए। अगर उन सवालों के जवाब आपके पास नहीं हुए तो क्या वो आपसे प्रभावित होंगे? नहीं ना, वो प्रभावित नहीं होंगे। इसलिए आपको एडिफाई करना पड़ेगा, आपको शिक्षित होना पड़ेगा, आपको नॉलेज लेना पड़ेगा। और वेस्टेज की नॉलेज की अगर बात करें तो वेस्टेज में हम ऐसे हजारों एग्जाम्पल हैं जिनको अपना नाम सिग्नेचर करना नहीं आता है, लेकिन महीने का 5 लाख रुपया कैसे कमाया जाता है वो ज्ञान उनके पास बहुत है। यानी कि हम जो कहते हैं कि वेस्टेज के अंदर एक जो अंगूठा छाप है ना, वो भी लाखों रुपया कमा सकता है अगर सीखने की चाह उसके अंदर है। क्योंकि हम अपने एजुकेशन सिस्टम को बनाते ही ऐसे हैं। आज के डेट में देखो, आपको पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ कान में हेडफोन लगा लो, कुछ काम भी करो। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिम के अंदर आते हैं, मैं बहुत सारे लेडीज को देखता हूं खाना पका रहे हैं कान के अंदर हेडफोन लगा के, कुछ तो अंदर जा रहा है। पढ़ने लिखने की जरूरत नहीं, लेकिन इन चीजों को सुन सुन के, देख देख के, समझ समझ के आप अपने नॉलेज को, अपने ज्ञान को बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ पीपल ट्रस्ट आउटसाइडर मोर। घर के भेदी, घर का मुर्गी, घर की भेदी नहीं, घर की मुर्गी ढाल बराबर। यानी कि जो घर के लोग होते हैं उससे ज्यादा बिलीव क्या होता है, हमारे बाहर के लोगों में होते हैं। हम घर के लोगों से ज्यादा प्रभावित नहीं होते, लेकिन बाहर के लोगों से हम ज्यादा मात्रा में प्रभावित होते हैं। दे हैव अ लिटिल बिलीव इन नियर एंड देयर एज दे नो देयर वीकनेसेस। बचपन से आपको देखें, आपके सारे के सारे वीकनेस पता है उनको, आप क्या कर सकते हो, क्या नहीं कर सकते हो, क्या किया क्या नहीं किया, हर चीज के बारे में जान होता है। इसलिए लोग ज्यादा मात्रा में संदेह भी करते हैं अपने खुद के लोगों के ऊपर, लेकिन बाहर के लोगों के ऊपर ज्यादा हम भरोसा करते हुए जाते हैं, ज्यादा उनकी बात को सुनने के लिए चाहते हैं, राइट। हियर इज द सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन क्या है? एडिफाई योर स्पॉन्सरशिप लाइन एंड ब्रिंग योर फर्स्ट पीपल टू देम। जैसे आप जब इस बिजनेस के अंदर आते हो, आप सबसे पहले आप अपने फैमिली मेंबर, नेबर, आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको लाने की कोशिश करते हो, लेकिन वो लोग आपकी बातें सुनते नहीं है, क्योंकि आपकी नॉलेज उस वक्त बहुत कम होता है, सीमित रूप में होता है। साथ ही साथ लोग अपने से ज्यादा दूसरे के ऊपर भरोसा करते हैं, क्योंकि वो आपके सारे वीकनेस को जानते हैं। तो सबसे पहला जो ब्रेक थ्रू होता है इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद, जो नए लोगों को आप ला रहे हो उनको सबसे पहले आप फेस ना करके आपके जो अपलाइन है, जो आपके स्पॉन्सरशिप लाइन है, उनके सामने उनको फेस कराओ। इससे दो चीज होगा। एक, सबसे पहले तो आप सीख पाओगे कि लोगों को बताना क्या है, किस तरह से बताया जाता है, क्या बताया जाता है। दैट्स कॉल्ड अ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग आपका होएगा। और साथ ही साथ जो आपके रिश्तेदार लोग हैं, आप समझाओगे तो आपको लगेगा कि घर की मुर्गी डाल बराबर, लेकिन आपके अपलाइन जिनको वो जानते नहीं है उनकी बात को समझने की और सुनने की कोशिश करेंगे। और आपका अपलाइन इसलिए चाहिए क्योंकि उसके पास वो सारा नॉलेज, वो सारा ज्ञान है, क्योंकि वो पहले से इस बिजनेस के अंदर है, उस पहले से इस नॉलेज को जानते हैं। उनको पता है लोगों के सवालों के जवाब कैसे दिया जाता है, उनको पता है लोगों क्या क्या सवाल कर सकते हैं, क्योंकि आपसे पहले वो हजारों बार ऐसी मीटिंग करके आ चुके हैं। दोस्तों ये बहुत बड़ा मिस्टेक होता है। आप इंडियन आर्मी को तो देख जानते ही हो। इंडियन आर्मी का जो काम होता है दोस्त, की स्पेशली उनको बंदूक दिया जाता है ताकि बॉर्डर पे वो हमारे दुश्मन की खात्मा कर सके और हमारे देश को रक्षा कर सके। हम में से कोई शायद बंदूक चलाना नहीं आता है हमें,
लेकिन अगर आपके सामने 10 लोग बंदूक चला रहे हैं, आपकी तरफ गोली की बौछार कर रहे हैं और आपके हाथ में गन है, आप कभी चलाए नहीं भी हो ना, तब भी 2-4 गोली तो आप निकाल ही दोगे और 1-2 गोली पे दुश्मन का 1-2 नाम तो लिख ही दोगे, इतना तो गारंटेड है सर। लेकिन क्या इंडियन आर्मी को ज्वाइन करने के साथ साथ उनको उठा के बॉर्डर में बंदूक पकड़ा के भेज दिया जाता है? नेवर। उनको ट्रेन किया जाता है, उनको तैयार किया जाता है, उनको हर चीज के ऊपर तैयार किया जाता है। वेस्टिज के अंदर में भी, वेस्टिज के अंदर में भी हम जब कोई एरिया मैनेजर लेते हैं, कोई हमारे सेल्स मैनेजर कुछ होते हैं, हम ज्वाइन करवा के उनको बोलते नहीं कि जा भाई मीटिंग कर ले। हम पहले उनको सिखाते हैं, उनको तैयार करते हैं, क्योंकि हम इस इंडस्ट्री में, मैं इस इंडस्ट्री में 12 साल से हूं। मुझे पता है कि लोग क्या चीज सुनते हैं, क्या चीज जानते हैं, क्या चीज पूछते हैं, क्या चीज चाहिए, वो सारा चीजों के ऊपर उनको तैयार किया जाता है। तब जाके वो फील्ड में पहुंचते हैं, तब उस फील्ड को सही तरीके से समझाया जाता है, समझ पाते हैं। इसलिए ये सेम चीज नेटवर्कर के ऊपर भी लागू है। जैसे ही कोई नया बंदा ज्वाइन कर रहा है, पहले ही उसको मत भेजो कोई प्रोग्राम के लिए, पहले उसके जो स्पॉन्सरशिप है, जो एडिफाइड लाइन है, जिनको नॉलेज इन चीजों के ऊपर, वो जाके मीटिंग करते हैं नए लोगों के साथ, ताकि जिनको सिखा भी पाए और उनको तैयार भी कर पाए। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम while you are learning the presentation from your line of sponsorship, क्या कर रहे हैं कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब समय धीरे धीरे बीतता हुआ जाएगा, एंड यू आर लर्निंग द प्रेजेंटेशन फ्रॉम योर लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप, जब आप सीख लोगे आपके लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप से, तब जाके आप अपने उन लोगों के साथ आप मीटिंग कर सकते हो। और ये अपलाइन को भी चाहिए। और ऐसा भी नहीं दोस्त, ये एक दो तरफा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अगर इसके पकड़ लेंगे इस तरह से, अच्छा यानी कि काम पैसा मेरे पास आएगा और काम करेगा मेरा अपलाइन। सर ने बोल दिया है, इस वीडियो की पोर्शन को रिकॉर्ड करके रखते हैं और जाके अपलाइन को सुनाते हैं, देखो शंकोजी सर ने बोला है, आप आओ और सारे मीटिंग मेरे लिए कर दो। सर वो सारे मीटिंग करने के लिए मैंने नहीं बोला, आप जब तक तैयार नहीं हो रहे हो, लेकिन आपको तैयार होना भी पड़ेगा और तैयार करवाना भी पड़ेगा। होना भी पड़ेगा का मतलब आपको खुद को सीखने की चाहत होनी चाहिए, करवाने का मतलब है आपके अपलाइंस को आपको रेडी भी करना पड़ेगा, क्योंकि आपके अपलाइन अगर जिंदगी भर आपके लिए प्रोग्राम करते हुए जाएं तो आप कभी नहीं सीख सकते। तो राइट प्रोसीड्यूर क्या है, पहले ही जब 2-3 मीटिंग के अंदर जाओगे, 3 से 4 मीटिंग जब होगा, 3 से 4 मीटिंग के अंदर आपके अपलाइंस बोलेंगे, आप सिर्फ चुपचाप बैठ के हर चीज को सुनोगे और उसको नोट डाउन करते हुए जाओगे। जो वो बता रहा है, जिस तरह से वो बता रहा है, जिस चीज के बारे में बता रहा है, मे बी वो एक ही चीज बता रहा है, 4 दिन कंटिन्यूअस एक ही चीज बताया, फिर भी 4 दिन एक ही चीज को आप नोट करते हुए जाओ, सुनते हुए जाओ, नोट भी करो, जरूरत पड़े तो मोबाइल में रिकॉर्डिंग भी कर लो। रिकॉर्डिंग के बाद रात को जाके उसको बैठ के ध्यान से सुनो, हर चीज क्या बोला, किसके बाद क्या बोला, उसके बाद क्या बोला, इस तरह से 4-5 मीटिंग पहले सुनो। उसके बाद काम क्या है, उसके बाद जब नेक्स्ट 4-5 मीटिंग होगा, उसके अंदर अपलाइंस और डाउनलाइंस को मिल के प्रोग्राम करना चाहिए, यानी कि आधा ये बताएगा, आधा वो बताएगा। किसी दिन प्रोडक्ट डाउनलाइन ने बताया तो किसी दिन प्रोडक्ट अपलाइन बताएगा। इस तरह से आधा आधा करके करके उसको धीरे धीरे प्रोग्राम के लिए तैयार करना पड़ेगा। उसके बाद 4-5 मीटिंग जो होगा, जिसके अंदर अपलाइन चुपचाप बैठेगा, आप इसके अंदर बोलते हुए जाओगे, ताकि अपलाइन देख सके, सुन सके, कहीं पर आपकी कोई गलत हो रहा है कि नहीं, या फिर आपको रेक्टिफिकेशंस की जरूरत है कि नहीं, या फिर आपको और कुछ चीजों के बारे में सिखाने की जरूरत हो कि नहीं, वो आपको तब प्रैक्टिकली जांच कर पाएगा, उसको जजमेंट कर पाएगा। इस तरह से एक इंसान को तैयार किया जाता है दोस्त, इस तरह से एक इंसान को बनाया जाता है मेरे दोस्त, इस तरह से लोग आगे बढ़ते हैं। During this time, your presentation skill will become a better, and after 1 week, you will be doing on one-to-one meeting. इस तरह से अगर करते हुए जाओगे तो एक हफ्ते के अंदर आपको थोड़ा बहुत पता चल जाएगा कि 1-to-1 मीटिंग कैसे किया जाता है, एंड 5-6 हफ्ते के बाद आप इतना तैयार हो जाओगे कि आप अपने होम मीटिंग्स, अपने ग्रुप मीटिंग, सब कुछ आप बैठ के कर सकोगे। That's called the real freedom. क्योंकि हर बार मीटिंग करने के लिए अगर आपको आपके अपलाइन का सहायता लेना पड़े, तो क्या इसको आप फ्रीडम कहोगे? नहीं ना। यानी कि फिर आप डिपेंडेंट होके काम कर रहे हो, और इस बिजनेस के अंदर आप इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनने आए हो, ना कि डिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। राइट दोस्त? इसलिए खुद से सीखो। दिस इज द वे ऑफ अ ह्यूज ऑर्गेनाइजेशन आर बिल्ड।
इस तरह से एक ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है। वेस्टिज की भी बात करें ना दोस्त, क्योंकि वेस्टिज के साथ मैं इतने साल से जुड़ा हुआ हूं। जब मैं पहली बार यहां पर ज्वाइन किया था, यानी कि 2008 की जब नवंबर में मैंने ज्वाइन किया था, आपको पता था मेरा जो स्पॉन्सरशिप लाइन, मेरे अपलाइन, यानी कि हमारे कंपनी की जो ग्रेट मेंटर और मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर गौतम बाली, तो बाली सर कलकत्ता के अंदर एवरी वेडनेसडे आते थे। एवरी वेडनेसडे, हर बुधवार को वो दिल्ली से आते थे, सुबह आते थे, शाम को चले जाते थे। और पता है क्या करने आते थे? वो कलकत्ता के ब्रांच ऑफिस के अंदर सीएनटी करने आते थे। ब्रांच ऑफिस के अंदर उन्होंने पहला 2 सप्ताह आया और 2 सप्ताह उन्होंने मीटिंग किया, मुझे सिर्फ बैठाया गया वहां पर कि तू सिर्फ साइड में बैठे रहे। वो मीटिंग करते थे, मैं देखता था, मैं सुनता था, मैं नोट डाउन करता था, मैं एयरफोन पे नोट करता था। बाली सर आते थे, दीपक सर आते थे, मेरे 2 सप्ताह मुझे सिर्फ बैठा के सुनाया गया। उसके बाद बाली सर जब आते थे, एक काम कर शंको, तुम अपना मीटिंग स्टार्ट करो, मैं आ रहा हूं 2-4 लोगों से बात करके। मैं जाके मीटिंग स्टार्ट करता था, वो बाहर बैठे बैठे सुनते थे कहां पर जरूरत है, क्या जरूरत है। और ठीक जैसे ही मार्केटिंग प्लान आता था या फिर कोई चीज आते थे, वो आ जाते थे और धीरे धीरे उसके बारे में मेरे से टेक ओवर कर लेते थे। कुछ हफ्ते ऐसे गए, उसके बाद बेटा तुम जाके स्टार्ट करो, मैं आता हूं पीछे। मैंने पूरा मीटिंग खत्म कर दिया, बाली सर आए नहीं, बाहर आके देखे कि बाली सर चले गए। तब तक 2-4 सप्ताह ऐसे हुआ और उसके बाद उनको आने की जरूरत नहीं पड़ा, क्योंकि तब तक मैं तैयार हो चुका था उस सीएनटी को करने के लिए। उस तरह से उन्होंने, जिस तरह से हमें पहले सीएनटी के लिए तैयार किया, उसके बाद बाली सर आते थे वीआईपी करने, हमें वीआईपी के लिए जब धीरे धीरे तैयार किया गया। उसके बाद बाली सर आते थे वीएलसी करने, हमें वीएलसी के लिए तैयार किया गया। उसके बाद बाली सर आते थे अवार्ड फंक्शन में, हमें अवार्ड फंक्शन के लिए भी तैयार किया गया। तब जाके आज वेस्टिज बना। अगर आज के डेट में भी बाली सर ये सोचते हैं कि मैं जाके हर ऑफिस में सीएनटी करूं, तो क्या वेस्टिज इतना बड़ा हो सकता था? नेवर। वेस्टिज ने एक ही काम किया, एक लेवल को दायित्व नेक्स्ट लेवल पे दिया, नेक्स्ट लेवल का रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवल को दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे दिया, यानी कि डिसेंट्रलाइज करते गए, लोग बढ़ते गए और ऑर्गेनाइजेशन धीरे धीरे बड़ा बनता गया। आपको भी अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन यानी आपकी नेटवर्क अगर बढ़ाना है, तो आपके नेटवर्क के अंदर लोगों को तैयार करना पड़ेगा। लोग बहुत बारी एक चीज मेरे को बोलते हैं, और बहुत बारी मैं एक डेटा भी लोगों को दिखाता हूं, बहुत सारे जो टॉप लीडर्स हैं मैं उनकी डेटा उठा के कभी कभार दिखाता हूं, कि जहां पर आप मूव करते हो, जिस जगहों पे जहां पर आपके टीम है और उस टीम के अंदर जब आप ज्यादा मात्रा में जाते हो, वहां से ज्यादा बिजनेस आता है, जहां पर कम जाते हो वहां से बिजनेस कम आता है। क्यों? क्योंकि हमने अपनी डुप्लीकेट तैयार नहीं किया। और हम अपने डुप्लीकेट क्यों तैयार नहीं किए? क्योंकि हम जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते थे, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे किसी को दिए नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी दो तरफा होता है, लेना भी होता है, देना भी होता है। लेने के लिए आपको तैयार भी होना होता है और अपलाइन को देने के लिए तैयार भी रहना पड़ता है। तब जाके ऑर्गेनाइजेशन बड़ा होता है, तब जाके बड़ी सफलता आता है। राइट? सो रिमेंबर, 3 people a day bring a freedom my way. 3 लोग एवरी डे। आपके ऑर्गेनाइजेशन अगर बढ़ाना है तो दोस्त, दैट इज द मोस्ट एसेंशियल फॉर्मूला जो वेस्टिज हरदम आपको कहता है कि वेस्टिज के अंदर काम क्या करना है। वेस्टिज के अंदर सिर्फ 2 काम आपको करना है। एक, जो वेस्टिज के सिस्टम है, जो 7 काम है, उसको हर रोज करो। और दूसरा, हर रोज 3 लोगों से मिलते हुए जाओ। 3 लोगों से मिलते हुए जाओगे तो पूरे साल में 90 लोगों से, पूरे महीने में 90 लोगों से मिलोगे। 90 लोगों से मिलोगे तो 2 लोग तो आपके साथ ज्वाइन करेंगे, और जो 2 लोग ज्वाइन किए उनको भी इस चीज के बारे में सिखाओ। लोगों का डर होता है लोग कम पड़ गए तो चिंता मत करो, ऊपर वाले की दुआ से 130 करोड़ तक हम पहुंच चुके हैं। कोरोना भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, क्योंकि कोरोना के चलते जितने दिन लॉकडाउन रहा, ऑलरेडी डेटा आ चुका है, इस लॉकडाउन के वजह से अनदर 10-15 करोड़ तो हम तैयार करने के लिए रेडी हो गए। 9 महीने के बाद देख लेना, जितने लोग मरे थे उससे ज्यादा हम पैदा कर देंगे। इतनी तो ऊपर वाले के आशीर्वाद हम सब पे ऊपर है। राइट? तो दोस्त, जोक्स अपार्ट, बट दिस इज द रियल ट्रूथ। हमारे यहाँ लोग कभी खत्म नहीं होते हैं। राइट? आगे बढ़ते हुए दोस्तों, द एक्चुअल इन्विटेशन। Most people use the two style of invitation. One is the indirect and the mysterious approach.
इनडायरेक्ट और मिस्टीरियस, यानी कि दूसरे की चीजों के बारे में बोल के मेन चीजों पे फोकस करना। इनडायरेक्ट अप्रोच कहां काम करता है? जब आप कैजुअली किसी को आप बोलते हो, दैट इज द क्लोज रिलेटिव्स एंड द फ्रेंड। जब आप कैजुअली आप किसी को बोलते हो, जो आपके क्लोज रिलेटिव्स हैं, जो आपको फ्रेंड्स हैं, जो आपको कभी कभार डायरेक्टली बोलने से वो नहीं सुन पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, उनको आप इनडायरेक्टली अप्रोच करते हो। जैसे एक बहुत अच्छी, मैंने एक आप ही लोगों से सीखता हूं मैक्सिमम टाइम। तो कुछ दिन पहले हमारे एक प्रोग्राम होता है जिसका नाम है राइजिंग स्टार, आप लोग बहुत सारे लोग देखे होंगे। उस राइजिंग स्टार में एक बंदे ने मुझे एक चीज बताया था, बहुत अच्छा लगा था, कि दैट इज द अप्रोच स्टाइल, जो उसका अप्रोच करने का स्टाइल है। वो पहले किसी का अपने दोस्तों को कभी डायरेक्टली नहीं बोलता है, क्योंकि पता है दोस्त जरूरी होता है। तो दोस्तों को लिए उन्होंने डायरेक्ट नहीं बोलता है। वो पहले क्या करता है, किसी अगर दोस्त के साथ बैठा हुआ है, बैठे बैठे दोस्त के साथ बात करते करते, अच्छा यार तुझे नहीं लगता कि हमारे पास एक सुपर बाइक होना चाहिए 5-6 लाख रुपए का? दोस्त बोलता है हाँ यार वो तो है यार, कहाँ यार 100 सीसी 150 सीसी, और कहाँ एक यार सुपर बाइक होगा, निंजा वगैरह होगा, यार मजा आ जाएगा लाइफ के अंदर, क्या मजा आ जाएगा। हाँ यार मेरा भी बहुत शौक है। अच्छा सोच, एक बाइक को पाने के लिए तू क्या कर सकता है? भाई कुछ भी हद पार कर सकता हूँ, दिन रात जो भी है कम कर सकता हूँ, यार मैं भी कर सकता हूँ। चल यार कुछ ढूंढते हैं, अगर कुछ मिलता है तो तू भी मुझे बताना, और मुझे भी कुछ मिलता है तो मैं भी तुझे बताऊंगा, लेकिन बताते हैं, चल यार ढूंढते हैं कुछ ऐसा तरीका जिससे एक सुपर बाइक आ जाए। उसके 2-3 बाद दिन उसको फोन करता है, अरे यार तू सोच मत, मैंने ऐसा एक फंडा लगाया, ऐसा एक चीज के बारे में मुझे पता चला, जिसके वजह से तेरा और मेरा जो सपना है वो तो आने वाले 1 साल के अंदर पूरा होगा ही होगा। क्या तू उसको जानना चाहता है? हाँ भाई जानना चाहता हूँ, चल मिलते हैं शाम को 7 बजे, फिर बताते हैं तुझे। तो पहले स्टार्ट किया उसने इनडायरेक्ट मिस्टीरियस, बात किया उसके ड्रीम्स के ऊपर, उसकी सोच के ऊपर, जो कहीं भी कनेक्शन नहीं है नेटवर्क इंडस्ट्री डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर। और फिर जब उसको ले आया इस चीज के ऊपर, दैट्स कॉल्ड द इनडायरेक्ट इनविटेशन और मिस्टीरियस अप्रोच। However, they missed on another important way, that the direct approach. और एक है that is called direct approach. Most people are fascinated by direct marketing. Direct approach किन के लिए है? जो fascinated है direct marketing के लिए। दोस्तों आज के डेट में डायरेक्ट मार्केटिंग ऑल ओवर वर्ल्ड में लोग इसको जानते हैं। आज के डेट में आपको डायरेक्ट मार्केटिंग क्या है, नेटवर्क इंडस्ट्री क्या है, इनके बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, लोगों को पता है। हम ही लोग यूट्यूब नहीं देखते, सारे लोग यूट्यूब देखते हैं, इसलिए लोगों को पता है कि डायरेक्ट सेलिंग क्या है, डायरेक्ट सेलिंग का फंडा क्या है। और आने वाला जो दिन होगा, आने वाला जो समय होगा, ये डायरेक्ट सेलिंग के लिए बहुत ही लाभदायक समय होगा। क्योंकि दोस्त, जैसे कि मैं पहले भी कह रहा था, आज के डेट में लोग 2 चीज को तो रियलाइज कर चुके हैं, कि एक हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखना है, और दूसरा हमें ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ इनकम चाहिए। और ये दोनों चीज अगर कोई एक प्लेटफॉर्म दे सकता है, दैट इज ओनली द डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। लोग फैसिनेटेड इसलिए हैं क्योंकि जानते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर लोगों को वो फ्रीडम मिलता है समय का, लोगों को फ्रीडम मिलता है अपने सपने को पूरा करने का। और आज के डेट में फैसिनेटेड और भी इसलिए है क्योंकि आज देखते हैं हम लोग 19 साल 22 साल के लड़के भी होते हैं जो आज के डेट में एक हैंडसम इनकम करते हैं, जो रिटायरमेंट के टाइम में भी लोग पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी रिटायरमेंट के टाइम भी लोग दे नहीं पाते इस तरह का एक इनकम लोगों के पास। क्योंकि डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर हम लोगों के माइंड के ऊपर काम करते हैं, उनके माइंड को डेवलप करते हैं, लोगों की सोच को बढ़ाते हैं, लोग उसके तरह एम्पावर होते हैं। दैट्स के चलते डायरेक्ट इंडस्ट्री आज के डेट में बहुत ही लोगों के ड्रीम्स बन चुके हैं, फैसिनेटेड बन चुके हैं। जिनका फैसिनेशन है डायरेक्ट इंडस्ट्री, उनको आप डायरेक्ट अप्रोच के अंदर ला सकते हो। यूजिंग द राइट अप्रोच, द कैजुअल अकाउंटेंट यूज द इनडायरेक्ट अप्रोच, for the friends, neighbors and relative use the direct approach. When your prospect using indirect approach, use pre-approach pack. जब आप किसी को इनडायरेक्ट अप्रोच करने जा रहे हो, आपके अप्रोच पैक तैयार होना चाहिए कि आप किस तरह से कौन सा चीज उसको बोलोगे ताकि वो अट्रैक्ट हो सके, फिर वहां से कैसे आप घुमा के आप मेन मुद्दे पे आओगे, इसका पूरा का पूरा होमवर्क आपके पास तैयार होना चाहिए। और अगर आप डायरेक्ट अप्रोच कर रहे हो तो आपका प्रेजेंटेशन तैयार होना चाहिए, आपको पूरी की पूरी नॉलेज होनी चाहिए प्रेजेंटेशन के अंदर, क्या बताना है, कितना बताना है,
कब बताना है, ये सारा चीज आपको रेडी रखना पड़ेगा। प्री अप्रोच पैक्स आर मेंट टू डिस्क्वालीफाई द नॉन प्रोस्पेक्ट एंड लीड टू प्रोस्पेक्ट टू ए प्रेजेंटेशन। इनडायरेक्ट अप्रोच क्या है? नहीं, ए प्री अप्रोच पैक क्या है? प्री अप्रोच पैक ये बनता है जिसको नॉन प्रोस्पेक्ट को प्रोस्पेक्ट में कन्वर्ट करके हम प्रॉपर प्रेजेंटेशन समझाने के लिए तैयार करते हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस इज टू क्रिएट ए सेंस ऑफ अर्जेंसी। सेंस ऑफ अर्जेंसी, कुछ चीज अगर अर्जेंट ना हो ना, हम काम करने के लिए तैयार नहीं होते। मुझे एक बात बताओ, हिंदुस्तान में पहले क्या मास्क नहीं बिकते थे? क्या लोगों को पता नहीं था कि पोल्यूशन के बचने के लिए मास्क इस्तेमाल करना चाहिए? सैनिटाइजर नहीं बिकता था, हैंड वॉश नहीं बिकता था। आज के डेट में लोग दौड़ दौड़ के जाते हैं खरीद के लाने के लिए। क्यों? अर्जेंसी बन चुका है, अर्जेंट बन चुका है। जब हम स्वस्थ रहते हैं, लोगों को बोलो जाओ सर ब्लड शुगर चेक कर लो, घंटा फर्क पड़ता है। क्यों जाए भाई? और जिस दिन शुगर हो जाता है, हर हफ्ते दौड़ दौड़ के जाते हो और अपना ब्लड शुगर चेक करते हो। क्यों? अर्जेंसी हो जाता है। पहले कोई सुबह उठ के फिजिकल एक्सरसाइज नहीं करता था। आज के डेट में देखो, सुबह उठ के सब लोग दौड़ने स्टार्ट कर गए। क्यों? क्योंकि कोरोना से बचना है तो इम्यून सिस्टम बढ़ाना है, अर्जेंसी हो चुका है। तो कोई भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस जो प्री अप्रोच होता है, उसके अंदर लोगों को अर्जेंसी क्रिएट करना है। उस दोस्त को अगर कहा जाता बाइक ना लेके, अच्छा यार एक काम कर, अगर सोच हम लोग 20 साल के बाद अगर ये करते हैं तो क्या ऐसा कोई काम हो सकता है जिसके द्वारा 20 साल के बाद, तो वो भी बोलेगा हाँ यार 20 साल बहुत टाइम है, आराम से सोचते हैं, कोई बात नहीं यार, में लो धीरे धीरे सोचते हैं। अर्जेंसी भाई, आज के डेट के हालत तो जानता है, देख क्या हालत हो चुका है। हर जगह पे वहां लोगों के पास आधे आधे नौकरी नहीं है, लोग आज आधे आधे सैलरी पे काम कर रहे हैं। भाई तुझे क्या नहीं लगता कि इमीडिएट बेसिस में हमें भी सोचना चाहिए और हमें भी कुछ दूसरा एक पैरेलल इनकम तैयार करना चाहिए? भाई देर ना हो जाएगा, ये लॉकडाउन वॉकडाउन खुलने उलने के बाद तो बहुत पीछे चल जाएंगे। चलो अभी से कुछ सोचते हैं इम्यून सिस्टम के बारे में। क्या आप लोगों को आज बताओगे कि देख भाई 5, 10, 15 साल के बाद भी इम्यून सिस्टम बढ़ाने से चल जाएगा? नहीं भाई, आज के डेट में सीधा बात है। आज स्पेशली जो लोग वेस्ट बंगाल पे हैं, क्योंकि वेस्ट बंगाल में सारे लॉकडाउन तो खोल दिए जा रहे हैं, सेंट्रल खोले चाहे ना खोले, स्टेट तो खोल दे रहा है 1 जून से। तो ये 1 जून से जितने भी लोग आएंगे या फिर जितने भी बाहर के लोग अभी हर स्टेट के अंदर आ रहे हैं, अगर आने वाले 10 साल के बाद आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग करने के बारे में सोचोगे तो लेट नहीं, आप खुद ही लेट जाओगे उसके पहले। यानी कि अगर आपके इम्यून सिस्टम को बढ़ाना है तो कल नहीं, आज शाम नहीं, अभी इसी वक्त कोई प्रोडक्ट यूज करना शुरू कर भाई, ताकि तेरा इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो सके और इस चीज से बच सके तू। दैट्स कॉल्ड द अर्जेंसी। इसलिए उस अर्जेंसी को पैदा करो। दे हैव 48 आवर्स टू रिव्यू द पैक एज द अदर्स आर वेटिंग फॉर इट। 48 आवर्स के अंदर आप वो अर्जेंसी क्रिएट करके उसको प्रेजेंटेशन या प्रोस्पेक्ट के अंदर कन्वर्ट करो, उसको समझाओ। अदरवाइज ये लोग वेटिंग के अंदर आ जाएंगे, ये ज्यादा देर तक वेट नहीं करते हैं। राइट, आगे बढ़ते हुए दोस्तों, रिमेंबर दिस इज द बिजनेस ऑफ अपॉइंटमेंट्स। दिस इज द बिजनेस ऑफ अपॉइंटमेंट। जब तक लोग आपको अपॉइंटमेंट्स नहीं देंगे, यानी कि आपको सुनने के लिए तैयार नहीं होंगे, आपको बोलने का मौका नहीं देंगे, यू आर नॉट मेकिंग देम एंड कीपिंग देम, यू आर नॉट डूइंग द बिजनेस। आपको जब तक बिजनेस के अंदर लोगों को अपॉइंटमेंट नहीं लेते हो, जब तक लोगों से आप मिलते नहीं हो, बताते नहीं हो, आप इस बिजनेस को कर नहीं पाओगे, इसको बढ़ा नहीं पाओगे, आप इस बिजनेस के अंदर नहीं रहोगे। So you have done 3 to 5 appointments line up for this week, you don't have a business. अगर आपके पूरी हफ्ते में अगर 3 से 5 अपॉइंटमेंट मिनिमम, और दोस्त मेरे जैसे मैं शुरुआत के समय में कहा था, जो लोग सैलरी होल्डर होते हैं वो महीनों के बारे में सोचते हैं, जो वर्कर होते हैं वो हफ्तों के बारे में समझते हैं, लेकिन जो विजनरीज होते हैं, जो बिजनेसमैन होते हैं,
उनका विजन रहता है 5 साल 10 साल का, और उनकी प्लानिंग एवरी आवर का रहता है, क्योंकि उनके हर मोमेंट हर मीटिंग उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप 3 लोगों से एवरीडे मिलोगे तो एक हफ्ते में, यानी कि अगर मैं 6 दिन भी पकड़ लिया मेरे दोस्त, एक दिन आपका छुट्टी भी मैंने पकड़ लिया, अगर 6 दिन भी आप लगाते हो तब भी आप 18 लोगों से मिलते हो। अगर 18 लोगों से इस हफ्ते आप मिलते हो, इन 18 लोगों से मिनिमम 5 लोग तो होंगे जो आपको अपॉइंटमेंट देंगे, आपके नेक्स्ट वीक की अपॉइंटमेंट तैयार होना चाहिए। एवरी वीक, इस वीक का जो मैं काम करूंगा, जिन लोगों से मिलूंगा, उनको लेके नेक्स्ट वीक मेरा अपॉइंटमेंट रेडी होना चाहिए, तैयार होना चाहिए। तब आप इस बिजनेस को सही ढंग से कर पाओगे, तब आप बिजनेस के अंदर तरक्की यानी ग्रोथ को, कामयाबी की तरफ आप ले जा पाओगे। दोस्तों, आज तक का सफर यहीं पर ही। आज तक मैंने अभी तक आपको जो समझाया, इन चीजों के ऊपर काम करना स्टार्ट करो, लोगों से मिलो, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार करो। अगर प्रॉब्लम हो रहा है तो दोस्त, आज के डेट में आपके अप्लायंस भी है, और ये बिजनेस की मॉड्यूल चेंज हो रहा है, ये मॉड्यूल धीरे धीरे बदल रहा है। एक चीज पहले हम लोगों को बोलते थे, और बहुत बारी एक कंप्लेंट भी मेरे पास आता था, स्पेशली एक रिक्वेस्ट कंप्लेंट कि सर हम अपने डाउनलाइंस को सर्विस नहीं दे पाते हैं, या फिर बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह से अप्रोच करते थे दूसरे टीम को या दूसरे लाइन को कि भाई आपके अपलायंस तो बहुत दूर बैठे हैं, हम आपके पास हैं, आपके करीब हैं। तो आज के डेट में दोस्त, आपका सबसे अच्छा ईमानदार दोस्त तो ही है जो आपके पास नहीं, जो आपसे दूर बैठा है, राइट। लेकिन सपोर्ट के मामले में आज के डेट में ये जो बिजनेस है, इस बिजनेस की जो मॉड्यूल है, ये धीरे धीरे चेंज होते हुए जा रहा है। वो पुराना मॉड्यूल था जहां पर हम लोगों के घर में जाते थे, लोगों के घर के जाके मिलना पड़ता था, या फिर लोगों को एकत्रित करके मीटिंग करना पड़ता था, तभी मीटिंग हो पाएगा। आज के डेट में दोस्त, इस मीटिंग को करने के लिए मैं यहां पर बैठ के कलकत्ता ऑफिस में कर रहा हूं, और पूरी अक्रॉस द इंडिया कहां से लोग जुड़े हुए हैं, नियर अबाउट 550 लोग जो जूम के अंदर हैं, और करीबन 1000 से ज्यादा लोग जो कि फेसबुक लाइव इसको देख रहे हैं। यानी कि आज एक जगह पे बैठ के आप पूरी दुनिया में कहीं पर भी अपनी टीम को बढ़ा सकते हो, कहीं पर भी अपने लोगों को सपोर्ट कर सकते हो, इस बिजनेस को डेवलप कर सकते हो। यानी कि आज के डेट में ये बिजनेस बाउंड्री लेस हो चुका है, कोई बाउंड्री नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं, आप कहीं पर भी कर सकते हो, किसी के साथ भी कर सकते हो। इसलिए डिजिटली अपडेट बनाओ अपने लोगों को, अपने आप को, क्योंकि बदलते हुए समय तक अगर आप नहीं बदलोगे तो कहीं ना कहीं आप समय से पीछे चले जाते हो मेरे दोस्त। तो इस आने वाले समय के बदलाव की समय को समझो, क्योंकि दुनिया हर घड़ी हर सेकंड बदलता है, ये बिजनेस भी बदल रहा है। इस बिजनेस के अंदर अभी बहुत सारे सीरियस लोग आएंगे, बहुत सारे प्रोफेशनल्स लोग आएंगे जो इस बिजनेस को जुड़ेंगे, इस बिजनेस को करेंगे, क्योंकि लोग अपना सेकंड सोर्स ऑफ इनकम बनाएंगे, अपने इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करेंगे, और इसको करने के लिए अपनी नॉलेज, अपनी डिजिटलाइजेशन प्रोसेस, हर चीज को आपको बढ़ाना करना पड़ेगा, यानी कि आपको डेवलप होना पड़ेगा। और अगर आप डेवलप हो गए, आपको सिर्फ डेवलप लोग ही इस धरती के ऊपर मिलेंगे। दोस्त, इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए, इसी तरह से हमारे साथ सीखते रहिए, और इसी तरह से हमारे साथ आगे बढ़ते हुए रहिए। तो दोस्त, आज के लिए यहीं तक विदा लेते हैं आपसे, फिर आएंगे आपसे मिलने, और फिर आपको कुछ ना कुछ सिखाते हुए हम लोग जाएंगे। और जैसी कि हमारी कड़ी है, हर रोज हम आपके लिए 4 से 5 मीटिंग ऐसे करते हुए जाएंगे। इसके बाद 2 बजे से आपके लिए हेल्थ वर्कशॉप है, और 4:30 बजे से आपके लिए VIP है। लेकिन उसके पहले स्पेशली बंगाली में, क्योंकि ये वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड जितने भी बांग्लादेश के लोग हैं वो भी इस मीटिंग को अटेंड करते हैं, तो 3:30 बजे से आरती का एक स्पेशल प्रोडक्ट ट्रेनिंग होगा जो कि पूरी की पूरी बंगाली में होगा। और दोस्त, कल आपको पता है कि वेस्टिज ने टाई अप किया है विद अ बड़ा बिजनेस, और जिसके बाद एक बहुत बड़ी मोटिवेशनल प्रोग्राम कल 12 बजे से हम लोग करेंगे। आई थिंक सारे लोगों ने रजिस्टर कर लिया है। जिन लोगों ने रजिस्टर अभी तक नहीं किए हैं, फटाफट से मेरे फेसबुक पेज के अंदर चले जाइए, वहां पर शंकोजित गोस्वामी बोल के जो फेसबुक पेज है उसके अंदर आप देख लो, मैं 2-3 दिन पहले इसका पोस्ट ऑलरेडी डाल चुका हूं, वहां पर जाके चेक कीजिए, क्लिक कीजिए, रजिस्टर कीजिए, और कल का ट्रेनिंग अटेंड कीजिएगा। एंड 2 तारीख जो कंपनी का सेलिब्रेशन प्रोग्राम होगा उसको भी जरूर अटेंड कीजिएगा। दोस्तों, आज के डेट में आपके लिए कम्युनिकेट करने के लिए जिस तरह से हम लोग जूम मीटिंग अंदर कर रहे हैं, साथ ही साथ जो मेरा फेसबुक अकाउंट है, जो मेरा फेसबुक पेज, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको कहा शंकोजित गोस्वामी,
उसके अंदर में भी हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। साथ ही साथ आप मोबाइल के थ्रू यानी कि व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेज के थ्रू मेरे से बात कर सकते हो, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। मेरा जो फोन नंबर है 7428890499, राइट। आई थिंक बहुत सारे लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है जस्ट कॉल योर अपलाइन। मेरा नंबर हर किसी के पास होता है, आपको जरूर वो उपलब्ध करवा देंगे। साथ ही साथ दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बदलने के लिए कर रहा हूं, तो खुद को भी बदलना पड़ता है और खुद को भी अपग्रेड करना पड़ता है। इसलिए मैंने और एक तरीका आप लोगों से जुड़ने के लिए बनाया, दैट इज आवर टेलीग्राम। एंड टेलीग्राम के थ्रू भी मैंने अपने लिए अकाउंट खोला है और वहां पर भी एक चैनल मैंने खोला है। चैनल को जब सर्च कीजिएगा, दैट इज शंखोजीत के नाम पे है, जस्ट टाइप द शंखोजीत आपके टेलीग्राम के अंदर। तो वहां पर भी मैंने चैनल खोला है, वहां पर भी मैंने आपको जितने भी इंफॉर्मेशन से वहां पर पोस्ट करते हुए जाते हैं, ताकि आप और भी ज्यादा माध्यम के द्वारा अपने नॉलेज को गैदर करते हुए जाओ। थैंक यू दोस्त, इसी तरह से जुड़े रहिए, लेकिन घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने परिवार के साथ रहिए। थैंक यू सो मच एंड विश यू वेल।